हमारी आज की कहानी का शीर्षक है त्याग, प्यार की असली परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं, यह कहानी 2 भागों में विभाजित है। आज मैं आपको दूसरा भाग सुनाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी, पापा का कहना मान ले। तुम तो इनके स्वभाव को जानती हो, ये कुछ भी कर बैठेंगे। जिया को आखिरकार पिता का कहना मानना पड़ा। जिया अब एक बड़े ऑफिसर की पत्नी थी। उसके पास सब कुछ था, घर, बंगला, नौकर चाकर। कुछ दिनों तक तो वह थोड़ी उदास रही, पर जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसका मन अब अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे की ओर था। उधर राजीव के लिए लगभग 1 साल का समय ठीक नहीं रहा। एक कंपनी से उसे पायलट का ऑफर भी मिला, तो वह कंपनी उसकी लाचारी का फ़ायदा उठाकर इतना कम वेतन दे रही थी कि वह तैयार नहीं हुआ। इसके कुछ महीने बाद उसे अमेरिका के एक मशहूर फ्लाइंग एकेडमी में फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिल गई। वेतन पायलट की तुलना में कम था, पर आराम की नौकरी थी। ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी थी इस नौकरी में। राजीव अमेरिका चला गया। इधर जिया ने एक बेटे को जन्म दिया। देखते देखते 1 साल और गुजर गया। राजीव के माता पिता अब उसकी शादी के लिए दबाव बना रहे थे। राजीव ने सब कुछ अपने माता पिता पर छोड़ दिया था। उसने बस इतना कहा कि जिस लड़की को वे पसंद करें, उससे फाइनल करने से पहले वह एक बार बात करना चाहेगा। कुछ दिनों बाद राजीव अपने एक दोस्त की शादी में भारत आया। वह दोस्त का बाराती बनकर गया। जयमाला के दौरान स्टेज पर ही लड़की लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसका बाएं पैर का निचला हिस्सा कृत्रिम था, जो निकल गया था। पूरी बारात और लड़की के यहाँ के मेहमान यह देखकर आश्चर्यचकित थे। दूल्हे के पिता ने कहा, यह शादी नहीं हो सकती, आप लोगों ने धोखा दिया है। लड़की के पिता बोले, आपको तो मैंने बता दिया था कि लड़की का पैर खराब है। लड़के के पिता ने कहा, आपने सिर्फ खराब कहा था, नकली पैर की बात नहीं बताई थी। यह शादी नहीं होगी और बारात वापस जाएगी। तब तक लड़की का भाई भी आकर बोला, आपको इसीलिए 1.5 करोड़ रुपए का दहेज दिया गया है। शादी तो आपको करनी ही होगी, वरना। राजीव का दोस्त जो दूल्हा था, उसने कहा, वरना क्या कर लेंगे? मैं जानता हूँ आप बड़े ऑफिसर हैं, देखता हूँ आप क्या कर लेंगे। अपनी 2 नंबर की कमाई के बल पर आप जो चाहे नहीं करवा सकते। आपने नकली पैर की बात क्यों छिपाई थी? लड़की दिखाने के समय तो हमने इसकी चाल देखकर समझा कि शायद पैर में किसी चोट के चलते लंगड़ाकर चल रही है, पर इसका तो पैर ही नहीं है। अब यह शादी नहीं होगी, बारात वापस जाएगी। तब तक राजीव भी दोस्त के पास पहुंचा। उसके पीछे एक महिला गोद में बच्चे को लेकर आई। वह जिया थी। उसने दुल्हन बनी लड़की का पैर फिक्स किया। वह जिया से रोते हुए बोली, भाभी, मैं कहती थी ना कि मेरी शादी ना करें आप लोग। मुझे बोझ समझकर घर से दूर करना चाहते थे ना। नहीं रुचि, ऐसी बात नहीं है, हम तो तुम्हारा भला ही सोच रहे थे। जिया इतना ही बोल पाई थी और उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। इतने में उसकी नज़र राजीव पर पड़ी। वह बोली, राजीव, तुम यहाँ? राजीव ने जिया की ओर देखा। रुचि और विशेषकर जिया को रोता देखकर वह भी दुखी था। बारात वापस जाने की तैयारी में थी। दूल्हे दोस्त ने जिया को देखकर कहा, अरे जिया, तुम यहाँ? जिया बोली, हाँ, यह मेरी ननद है रुचि। राजीव का दोस्त भी जिया को पहले से जानता था। उसने जिया को ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तो यह तुम लोगों का फैमिली बिजनेस है। तुमने राजीव को ठगा और अब तुम मुझे उल्लू बना रहे थे। चल राजीव चल, अब तो यहाँ नहीं रुकना। राजीव बोला, तुम चलो, मैं जिया से बात करके आता हूँ। बारात लौट गई। जिया राजीव से बोली, मुझे उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगे और माफ़ कर दोगे। मैं अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए मजबूर थी। अगर ऐसा नहीं करती तो मैं अपनी मम्मी और पापा की मौत की जिम्मेदार होती। राजीव बोला, मैंने न तुम्हें गलत समझा है और न ही तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। लड़की के पिता ने बारातियों से माफ़ी मांगते हुए कहा, आप लोग मुझे क्षमा करें, मैं बेटी के हाथ तो पीले नहीं कर सका,
लेकिन आप लोग कृपया भोजन करके जाएं, वरना सारा खाना व्यर्थ बर्बाद जाएगा। मेहमानों ने कहा, ऐसी स्थिति में हमारे गले के अंदर निवाला नहीं उतरेगा। बिटिया की डोली न उठ सकी, इसका हमें भी काफ़ी दुख है, हमें माफ़ करें। तब राजीव ने कहा, आपकी बिटिया की डोली उठेगी और मेरे घर तक जाएगी, अगर आप लोगों को ऐतराज़ न हो। वहाँ मौजूद सभी लोगों की निगाहें राजीव पर गड़ी थी। लड़की के पिता ने झुककर राजीव के पैर छूने चाहे तो उसने तुरंत उन्हें मना किया। जिया के पति ने कहा, मुझे जिया ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम दोनों स्कूल में अच्छे दोस्त थे, पर मैं तुमसे अभी तक मिल नहीं सका था। उसने जिया से कहा, तुमने मेरे लिए ऐसे हीरे को छोड़ दिया। जिया की ननंद की शादी उसी मंडप में हुई। विदा होते समय वह अपनी भाभी जिया से बोली, प्यार इसी को कहते हैं भाभी। आपको या आपके परिवार को राजीव अभी भी दुखी नहीं देखना चाहते। और इस प्रकार यह कहानी ख़त्म हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।